बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 12 के अंदर आज हम कंटेंट आईडी का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसे फ़ाइल ब्लॉकिंग कहते हैं। और फाइल ब्लॉकिंग लगाने के बाद या इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग वाइल्ड फायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में आपने कंफ्यूज नहीं होना, फाइल ब्लॉकिंग और वाइल्ड फायर। ठीक है, वाइल्ड फायर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक हमारे पास फाइल ब्लॉकिंग कॉन्फ़िगर ना हुई हो। ठीक है, तो उसके बारे में आज देखते हैं। तो लाइसेंसिंग, फाइल वाइल्ड फायर के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और फिर उसके बाद आप फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल लगाते हो और फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल आप अपनी पॉलिसी के साथ अटैच करते हो तो आपका वाइल्ड फायर इनेबल हो जाता है। डाटा फिल्टरिंग एक एक्स्ट्रा सब टॉपिक है जिसको हम हल्का सा टच करेंगे। ठीक है, कंटेंट आईडी का लास्ट पार्ट है, इसको आज हम देखेंगे। और फ्लो डायग्राम आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जब सिक्योरिटी पॉलिसी चेक होती है तो उसके साथ सिक्योरिटी प्रोफाइल्स चेक होती हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छी तरह याद है तो हम लोग इस फाइल ब्लॉकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में डाटा फिल्टरिंग की बात करेंगे और हल्का सा टच करेंगे डोस प्रोटेक्शन को लेक्चर नंबर 13 के अंदर। ठीक है, सो डाटा फिल्टरिंग जिस तरह मैंने बताया हुआ कि मोर ऑफ अ DLP साइड ऑफ थिंग्स है कि डाटा लीक प्रिवेंशन के अगर कंपनी के अंदर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लीक होने लगी है और SMTP के ज़रिए बहुत सारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल जा रही है तो आप चाहते हो कि आपकी फायरवॉल ब्लॉक कर दे। DLP बहुत सारे काम करती है मगर ये फायरवॉल आपको अप टू सम एक्सटेंट DLP फीचर सेट दे देती है। वाइल्ड फायर है क्या, हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि वाइल्ड फायर का फ्लो पैटर्न क्या होगा। ठीक है, वाइल्ड फायर क्या करती है कि आपकी जो फाइल जो आप डाउनलोड करना चाहते हो उसकी एक कॉपी क्लाउड में एक सैंड बॉक्स के अंदर रन कर देती है। ठीक है, तो आपके पास एक वर्चुअल सी मशीन होती है और वो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती और वो इंटरनेट से कनेक्टेड हुई होती है। आप वो सॉर्ट ऑफ एक्जी या PDF फाइल, जो भी मिलिशियस फाइल होती है या पोटेंशियली मिलिशियस फाइल होती है, वो आप वहाँ पे अपलोड करते हो। जब वो आप उसको अपलोड करते हो तो वो जो सा है बिहेवियर कुछ परफॉर्म करती है और उस बिहेवियर को आप एनालाइज करने के बाद डिसीजन या एक वर्डिक्ट देते हो। जिस तरह आप वो वर्डिक्ट देते हो तो आप बताते हो ये बिनाइन है या मेलवेयर है। अगर मेलवेयर है तो पालो आल्टो उसका एक सिग्नेचर बनाती है और उस सिग्नेचर को आपकी थ्रेट प्रिवेंशन लॉग्स के अंदर भेज देती है। अब इसके अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। मिसकंसेप्शन ये कि इसकी जो डिटेल डायग्राम है ना वो मैंने उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे दी हुई है। ठीक है, अगर आप हमारे उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाएंगे और अंडर यूज़फुल लिंक्स में जाएं और अंडर यूज़फुल लिंक में पालो आल्टो को क्लिक करें तो वाइल्ड फायर फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो ये वाइल्ड फायर फ्लो डायग्राम एक्चुअली पालो आल्टो की तरफ से डिफ़ाइन हुई है और ये काफ़ी डिटेल्ड है। मेरे ख्याल में हमने थ्योरी में इसका जिक्र किया था। तो अगर आपकी इस फ्लो डायग्राम के अंदर मैं चला जाऊं तो कुछ यूँ होता है कि यूज़र ने एक फ़ाइल डाउनलोड की। ठीक है, जिस तरह फ़ाइल डाउनलोड की तो हमने चेक करके फायरवॉल से जब वो ट्रैफिक गुजरी तो हमने चेक किया कि यार ये फ़ाइल एंटीवायरस प्रोफाइल में तो नहीं है। ठीक है, अगर फ़ाइल एंटीवायरस प्रोफाइल में तो हमने ये देखना है कि एंटीवायरस प्रोफाइल उसको ब्लॉक करता है या नहीं। ठीक है, अगर ब्लॉक नहीं करता तो वो फाइल जो सी है यूज़र के पास चली जाती है। ठीक है, जब वो यूज़र के पास चली जाती है तो उस दौरान जो फायरवॉल होती है उसको अपने बफर में रख लेती है और उस फाइल को देखती है वो साइंड है या नहीं। अगर वो किसी ट्रस्टेड अथॉरिटी के पास से साइन है, यानी फाइल सिग्नेचर, जब आप फाइल बना लेते हो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हो तो वो एक सिग्नेचर साइन करती है कंपनी के, ये यार ये हमारी वैलिड फाइल है। कल को खुदा न खास्ता अगर कोई उस फाइल को मॉडिफाई कर दे तो वो उसे सिग्नेचर नहीं कर सकता। अगर वो सिग्नेचर होती है तो फिर जो सा है फाइल डाउनलोड लॉग्ड इन द फायरवॉल डाटा फिल्टरिंग और उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि ये फॉरवर्ड होगी या वाइल्ड फायर अपलोड स्किप हो गया। ठीक है, अगर वो फाइल जो सी है और मैनेजमेंट प्लेन क्रिएट्स अ फाइल हैश, जब वो फाइल डाउनलोड हो चुकी होती है, सारा प्रोसेस चल रहा होता है, तो आपका मैनेजमेंट प्लेन उस फाइल का एक हैश बनाता है और उस हैश वैल्यू को आपके वाइल्ड फायर के क्लाउड पे भेज देता है और चेक करता है भैया वाइल्ड फायर क्लाउड भैया आप मुझे ये बताओ कि आपने आज तक ऐसी कोई फाइल देखी है। ठीक है, और अगर जो हैश मैच हो जाता है वाइल्ड फायर डाटाबेस से, ठीक है, और उसमें आ रहा होता है कि यार ये फाइल जो सी है मेलवेयर थी। ठीक है, फाइल कंफर्म्ड एज अ मेलवेयर, तो सेशन इन्फॉर्मेशन सेंड टू अ वाइल्ड फायर लॉगिंग वाइल्ड फायर लॉग स्किप्ड। ठीक है,
यानी स्किप कर देगी और एज्यूम करेगी कि आपकी एंटीवायरस की लॉग उस चीज़ को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, क्योंकि अगर वाइल्ड फायर ने पहले से उस फाइल को एज अ मेलवेयर आइडेंटिफाई किया हुआ है और फाइल डाउनलोड हुई, मगर आपके एंटीवायरस प्रोफाइल पे ऑलरेडी सिग्नेचर मौजूद होगा उस फाइल के बारे में, दैट इज़ द ब्यूटी। अगर दुनिया में कोई मेलिशियस फाइल बनाई आज मैंने, और मैंने सुबह होते साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दी, और ऑस्ट्रेलिया में उस कंपनी के पास वाइल्ड फायर लगा हुआ था, उन्होंने वो पहली दफ़ा फाइल अपलोड की और वाइल्ड फायर ने नहीं देखी हुई थी, और वाइल्ड फायर ने उसको रन करके आइडेंटिफाई किया ये मेलवेयर है, तो वाइल्ड फायर आपको रिपोर्ट कर देगी क्योंकि वो फाइल जा चुकी होगी, यूज़र के पास चली गई है। ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। मगर वो फाइल का जो सिग्नेचर है वो वाइल्ड पालो ऑल्टो प्रोड्यूस करेगी और पुश कर देगी अगले 2-3 जितने भी घंटे के बाद। इसीलिए हम एंटीवायरस सिग्नेचर बड़ी स्पीड से पूल कर रहे होते हैं अपनी फायरवॉल के ऊपर, ठीक है। और हैश वैल्यू मैच इन द वाइल्ड फायर डाटाबेस, अगर मैच नहीं हुई तो फिर अपलोड वाइल्ड फायर उसे अपलोड करेगी, सैंडबॉक्स करेगी, फाइल मेलिशियस है, डिटेक्ट द फोरेंसिक रिपोर्ट, आपको एक फोरेंसिक रिपोर्ट दे देगी, ठीक है। और उसके बाद AV सिग्नेचर इज जनरेटेड एंड एवेल्युएटेड फॉर द वैलिडिटी एज अ न्यू थ्रेट, और वो सिग्नेचर फिर पुश कर दिया जाएगा एज अ थ्रेट अपडेट में, ठीक है। अगर फाइल मेलिशियस नहीं है, फाइल लॉग एज बिनाइन इन वाइल्ड फायर पोर्टल, इफ बिनाइन रिपोर्ट इज एनेबल्ड, लॉग इज आल्सो सेंड बैक टू द फायरवॉल, अगर आपने लॉगिंग एनेबल की होगी, ठीक है। आज मैं आपको पोर्टल के साइड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है विच आई कैन नॉट डिस्कस राइट नाउ, ठीक है। ये नहीं है कि मुझे वो पता नहीं है कैसे करनी है, वो ये कि कुछ और रीजंस की वजह से, ठीक है। तो ये आपका वाइल्ड फायर का सिनेरियो है, ठीक है। जब आप अपनी फायरवॉल लेते हो तो आप अपने पोर्टल में ऐड करते हो और वहाँ से आपको वाइल्ड फायर की रिपोर्ट आ जाती है। वाइल्ड फायर की रिपोर्ट भी देखेंगे हम, बट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कि वाइल्ड फायर कैसे कन्फिगर करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको समझ आनी चाहिए। तो लेट्स गो बैक टू अवर स्लाइड। अच्छा, वाइल्ड फायर हमारा सैंड बॉक्सिंग इन्वायरमेंट है और वो ये सारा काम करता है। तो अब चलते हैं हम अपनी फायरवॉल के ऊपर और वाइल्ड फायर इनेबल करते हैं या कन्फिगर करते हैं। तो जब आप अपने डिवाइस में जाएंगे, ठीक है, उसी तरह डायनामिक अपडेट्स में जाएंगे और देखेंगे कि आपके वाइल्ड फायर का लेटेस्ट चेक क्या है, ठीक है। वाइल्ड फायर का लेटेस्ट सिग्नेचर जो है 6/12/2015 का आया हुआ है, ठीक हो गया। आप अपडेट करेंगे, चेक नाउ करेंगे, वो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लाइसेंसेस में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वाइल्ड फायर लाइसेंस इनेबल हुआ होगा, ठीक है। वाइल्ड फायर की अपनी API होती, की होती है, सारा कुछ होता है। वो अगर आप लोग, मैं उर्दू IT के यूज़फुल लिंक में डाल दूँगा अगर आप लोगों ने करना होगा। इट्स नॉट अ बिग इशू। बिग इशू इज़ कि सिक्योरिटी पॉलिसी में अटैच करना और ऑब्जेक्ट्स में जाके एक फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल। लोग मिसअंडरस्टैंड ये करते हैं, लोग समझते हैं मैंने यहाँ पे वाइल्ड फायर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं वाइल्ड फायर लगा हुआ नज़र नहीं आएगा, कहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा है सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में, नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा। तो आप यहाँ पे फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल बनाओगे, ठीक है। ये आउटबाउंड बनी हुई है मगर हम एक और नहीं बनाते, ठीक है। हम कहते हैं आउटबाउंड वाइल्ड फायर, ठीक है। आउटबाउंड वाइल्ड फायर, और इधर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं वाइल्ड फायर, ठीक है, सैंडबॉक्सिंग। अब आपने बताना है कि आप अपनी फायरवॉल में से किस किस किस्म की फ़ाइल को गुजरने देना चाहते हैं। अब यहाँ फाइल ब्लॉकिंग चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 किस्म के काम कर रहे हो, एक फाइल ब्लॉकिंग का काम कर रहे हो और एक वाइल्ड फायर फंक्शन भी कर रहे हो। आप चाहते हो यार वाइल्ड फायर का लाइसेंस नहीं है मेरे पास मगर आप फाइल ब्लॉकिंग लगा सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है इनक्रिप्टेड फाइल। इनक्रिप्टेड फाइल्स हैकर्स बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। वो इनक्रिप्टेड फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, आपका एंटीवायरस भी नहीं खोल सकता, दूसरी चीज़ें भी नहीं खोल सकते, ठीक है। तो एप्लीकेशन कौन सी होनी चाहिए? मैं कहता हूँ किसी भी किस्म की एप्लीकेशन से गुजर रही हो मगर फाइल टाइप क्या हो, ठीक है। इनक्रिप्टेड डॉक, और कौन सी होनी चाहिए? इनक्रिप्टेड ऑफिस फाइल, डॉकएक्स भी होनी चाहिए, PDF फाइल। जितनी भी इनक्रिप्टेड फाइल है मैं सारी की सारी आइडली ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। मगर मैं यहाँ पे सिर्फ वक्ती तौर पे दिखाने के लिए कि इनक्रिप्टेड फाइल टाइप हो, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ हो रही हो और उसकी डायरेक्शन चाहे इनबाउंड अपलोड हो रही हो या डाउनलोड हो रही हो, ठीक है। और उसका एक्शन क्या कर रहा है, मैंने कहा ब्लॉक कर दो। अब इस सिचुएशन के अंदर वाइल्ड फायर कहीं नहीं यूज़ किया, इस सिचुएशन में मैंने सिर्फ फाइल ब्लॉक कर दी है, ठीक हो गया। मगर मैंने इसके आगे एक और पॉलिसी लगाई, ठीक
ठीक है, अब ये मेरी प्रोफाइल सिग्नेचर्स बन रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, कोई भी एप्लीकेशन में अगर कोई भी exe फाइल जा रही हो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो और मैं इसको कह देता हूँ कि इसको फॉरवर्ड कर दो। अब जब मैं फॉरवर्ड का बटन दबाता हूँ या फॉरवर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो इस जगह पे अब आपका वाइल्ड फायर किक इन हो जाएगा। जिस तरह यूज़र डाउनलोड का बटन दबाएगा यूज़र के पास डाउनलोड हो जाएगा, यूज़र को कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, मगर पालो अल्टो सबसे पहले उस फाइल को देखेगी, देखने के बाद उसके अपने एंटीवायरस सिग्नेचर सारा कुछ चेक करने के बाद देखेगी अच्छा एंटीवायरस ने भी ब्लॉक नहीं की, अब मैंने क्या करना है, अब मैं देखता हूँ ये थर्ड पार्टी जो सिग्नेचर्ड है ये फाइल, अगर सिग्नेचर्ड नहीं है या है तो इसको वाइल्ड फायर पे अपलोड कर देगी, हैश वैल्यू पहले अपलोड करेगी, वेरीफाई करेगी अगर मैंने फ़ाइल देखी हुई है या नहीं, अगर नहीं देखी हुई तो इसको अपलोड कर देगी, एनालाइज करेगी, अगर ये पहली दफ़ा डाउनलोड हुई होगी और ये 0 डे मेलवेयर होगा तो आपको अलर्ट भी भेजती है। आपके जो सॉक के बंदे होते हैं उनमें से सॉक का ईमेल एड्रेस होता है, जिस तरह कोई बंदा को मेलिशियस फाइल डाउनलोड करता है, वाइल्ड फायर उस पर एनालिसिस करके आपको एक अलर्ट भेज देती है, ईमेल अलर्ट आ जाती है कि ये स्पेसिफिक फ़ाइल डाउनलोड हुई है और हमारे नज़दीक ये मेलवेयर है, हालांकि फ़ाइल ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, से फॉर एग्जांपल कंटिन्यू, मैं दिखाता हूँ ये कंटिन्यू क्या होगा, ठीक है। एनी किस्म की एप्लीकेशन, या मैं इसको कह देता हूँ APK फाइल्स, ठीक है, आपके जो मोबाइल की जो फाइल्स होती हैं, और बैच फाइल्स, और इधर मैं एक और टाइप की फ़ाइल होती है PE, ठीक है, जिसमें सारी एग्जीक्यूटेबल्स आ जाती हैं, डायरेक्शन बोथ हो, मगर मैं इसको कहता हूँ कंटिन्यू एंड फॉरवर्ड। अब जब मैंने ये लगाई होगी ना, तो जब यूज़र हमारा कोई भी PE फाइल, APK फाइल या बैच फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करेगा, उसको एक पॉपअप विंडो आएगी पालो अल्टो की तरफ से, और वो कहेगी कि आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड इट। ये सिर्फ डिटेरेंट कंट्रोल है, ठीक है, डिटेरेंट इन अ सेंस कि ये ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ यूज़र को एक दफ़ा पॉपअप विंडो देगा कि भैया तुम्हें कन्फर्म है तुम ये फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, यूज़र येस करेगा तो डाउनलोड करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। मगर अगर यूज़र डाउनलोड करेगा तो ये कंटिन्यू भी करेगा और फॉरवर्ड भी करेगा, फॉरवर्ड से मुराद वाइल्ड फायर के क्लाउड पे भी भेज देगा, दैट इज़ इट। ये आपकी वाइल्ड फायर पॉलिसिंग होगी, ठीक है। अब आपने इस पॉलिसी को, इस प्रोफाइल को, सिक्योरिटी प्रोफाइल को, आउटबाउंड वाइल्ड फायर को अपनी पॉलिसी में जाएंगे और अपनी पॉलिसी में जाके अलाउ वेब ब्राउजिंग, मेरे ख्याल में ये आपका अलाउ का रूल है, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फाइल ब्लॉकिंग की जगह आउटबाउंड फायरवॉल सिलेक्ट और कमिट कर देंगे और ये आपका काम हो जाएगा। आज के लेक्चर और आगे जितने हम पालो अल्टो के लेक्चर पढ़ेंगे उसमें मैंने कहा कि अगर ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं ये इन्वायरमेंट सिमुलेट करूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इस चीज़ के अंदर, ठीक है। मकसद ये था कि आपको पालो अल्टो कॉन्फ़िगरेशन कराना, ना कि मैं ये प्रूव करूँ कि पालो अल्टो वो करती है जो ये कहती है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की तो मुझे कोई 1 घंटा लगा कि लैब प्रोड्यूस करने में, तो जब तक आप ये काम करेंगे तो आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप मॉनिटरिंग में जाके वाइल्ड फायर सबमिशंस में चले जाएंगे तो आपको जितनी वाइल्ड फायर की सबमिशंस होंगी वो नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपने डाटा फिल्टरिंग में जाएंगे तो आपको डाटा फिल्टरिंग नज़र आ जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल में ये थोड़ी देर बाद ना टाइम आउट हो जाता है, मुझे इसका टाइम आउट वो चेक करना पड़ेगा। तो लिहाजा इस तरह आपने जो से अपना वाइल्ड फायर कन्फिगर कर लिया। वाइल्ड फायर सबमिशन होगी नहीं कोई, क्योंकि अभी तक ये फायरवॉल अभी इस टाइम इनलाइन नहीं पड़ी हुई, ठीक है, क्योंकि उसने मेरा नेटवर्क सारे का सारा गड़बड़ कर दिया, मेरी वायरलेस जो AP थी वो ख़राब हो गई है। तो डाटा फिल्टरिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो अगर आपने डाटा फिल्टरिंग जो लगाई थी वो सारी की सारी नज़र आ रही होगी, जो चीज़ें आपने ब्लॉक की होंगी। से फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लॉक फाइल्स थी और इसके ऊपर एक्शन के भाई इन्हें फॉरवर्ड कर दिया गया वाइल्ड फायर के अंदर, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी कोई फ़ाइल वाइल्ड फायर पे सबमिट हो जाती है और वो मलिशियस आ जाती है फ़ाइल, तो वाइल्ड फायर आपको एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है, तो आप उस फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल में रिपोर्ट नज़र आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है आपको रिपोर्ट कैसे दिखाई जाए, क्योंकि रिपोर्ट दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ये देखो, ये स्पेसिफिक फ़ाइल जो सी है कहीं डाउनलोड हुई थी और इसको थ्रेट कंसीडर किया जा रहा है, मेरे ख्याल में मैंने PE की टेस्ट की हुई थी, ठीक है। तो आप दोबारा उर्दू IT अकेडमी के ऊपर जाएंगे, सैम्पल किसी ने पालो अल्टो का वाइल्ड फायर रिपोर्ट अपलोड की हुई है, ठीक है।
तो वाइल्ड फायर में अगर कोई फाइल मलिशियस मालूम हो जाती है तो वाइल्ड फायर आपको ये रिपोर्ट प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। तो जब आप इस प्रोड्यूस रिपोर्ट को देखेंगे तो ये बताता है फाइल टाइप PE थी, उस फाइल का MD5 हैश ये था, MD/SHA हैश ये था, फाइल का साइज़ ये था, इसका टाइम स्टैम्प ये था, और इसकी वर्डिक्ट है कि भाई ये फाइल मेलवेयर है। और एंटीवायरस जो टोटल वायरस है वो भी बताता है आपको क्या करना है। और जब उसने इस फाइल को इस स्पेसिफिक VM में रन किया जो विंडोज़ XP पे मुश्तमिल था, एडोब फ्लैश और ऑफिस 2007 इंस्टॉल था, ये बहुत पुरानी विंडोज़ है, तो उसने फ़ाइल क्रिएट की, पोस्ट मेथड से HTTP यूज़ किया, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट की, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल यूज़र डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्रिएट की, फिर एक प्रोसेस प्रोड्यूस किया, फिर एक नया प्रोसेस, फिर डिलीट, अपने आप को डिलीट भी किया। अब ये सारी चीज़ें मलिशियस होती जा रही हैं यार, ये कोई नॉर्मल कोड ये काम नहीं करता। इंजेक्टेड द कोड इनटू अनदर प्रोसेस, स्टार्टेड एंड स्टॉप सम सर्विसेज, रजिस्टर्ड अ फाइल इन ऑटो स्टार्ट। हाँ, ये अब बहुत डॉजी हो गया। बहुत सारी एप्लीकेशन करती है, मॉडिफाई रजिस्ट्री सेटिंग एप्लीकेशंस करती हैं, चेंज द सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। किसी चीज़ को इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी सेटिंग चेंज करने की क्या ज़रूरत है? चेंज द प्रॉक्सी सेटिंग ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, कि भैया वो ट्रैफिक कहीं और से घुमा के लेके जा रहा है। मॉडिफाई द नेटवर्क कनेक्शन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रिएट और मॉडिफाई फाइल, अटेम्प्ट टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब उसने सोने की कोशिश की कि सो गया है ताकि आपका एंटीवायरस ना पकड़े, और हर महीने की 4 तारीख को ऑन होगा। डिसेबल द सेफ मोड बाय मॉडिफाइंग द सेफ बूट रजिस्ट्री। अब ये बहुत ज़्यादा मेलिशियस है, इस वजह से ये फाइल जो स्पेसिफिकली डाउनलोड हुई आपके नेटवर्क पे, इससे पता चल गया। अब उसके बाद उसकी थोड़ा फोरेंसिक एनालिसिस है कि ये फाइल कहाँ कहाँ जा रही है। अब ये मेलिशियस सी डोमेन लग रही है, रशिया क्यों जा रही है भाई ये, ठीक है, और ये कितनी सारी डोमेन्स पे जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने ये HTTP के प्रोसेस रन करने की कोशिश की। अब इसको आप बड़ी डिटेल में एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये क्या कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने इन पोर्ट्स के ऊपर कनेक्ट करने की कोशिश की, आउटबाउंड पोर्ट 80 हर कंपनी के अंदर खुली होती है, ठीक है। फिर उसने ये जो सी है कुछ एप्लीकेशन डाटा के अंदर कोई प्रोसेस रन करने की कोशिश की है, फिर ये रजिस्ट्री एंट्रीज की है, फिर उसके बाद म्यूटेक्स की है। म्यूटेक्स एक मल्टीपल प्रोसेसेस जब एक प्रोसेस को रन करते हैं। फिर ये देखो ये बैच फाइल रन कर रहा है भाई, ये बहुत सस्पिशियस हो गया अब यहाँ पे काम, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने प्रोसेस एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, फिर कुछ रजिस्ट्री चेंजेस हुई हैं, ठीक है, फिर प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है, फिर ये इवेंट टाइमलाइन आ गई, ये इवेंट की टाइमलाइन देना शुरू कर, ये बड़ी डिटेल रिपोर्ट होती है। इसके बाद यही सेम चीज़ वो दूसरे सैंडबॉक्स में विंडोज़ 7 पे रन करेगा, ठीक है, वो भी यहीं पे नीचे आएगी। आजा भाई, ये देखो ये दूसरे VM के अंदर जो विंडोज़ 7, एडोब रीडर 11, अब ऑफिस 2010 पे द सैम्पल वाज फाउंड इन द मेलवेयर, उसने भी यही काम किया, मगर अब एक्टिविटीज़ कम है। स्पॉन अ न्यू प्रोसेस, डिलीट इटसेल्फ, अटेम्प्ट टू स्लीप फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है। अब ये वो सारे काम उसने किए हैं, ठीक है। रजिस्ट्री एंट्री, म्यूटेक्स क्रिएट किया है, ठीक है, फिर प्रोसेसेस रन किए हैं, ठीक है, फिर कुछ देर के लिए सो गया है, ये सारे काम हैं। ये सारी की सारी डिटेल रिपोर्ट उर्दू IT के सैम्पल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। अब चलते हैं वापस, ये हमारा वाइल्ड फायर कंप्लीट हो गया, ठीक है। वाइल्ड फायर के बाद जो सा है, मैंने एक चीज़ जो आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि अब हम देखेंगे डाटा फिल्टरिंग। अच्छा, अब सेकंड पार्ट आ जाता है डाटा फिल्टरिंग का। डाटा फिल्टरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, मगर मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ को डिप्लॉय नहीं करती। ज़ाते खुद मैंने भी जितनी पालो अल्टो की फायरवॉल्स लगाई हैं उनमें मुझे डाटा फिल्टरिंग लगाने का मौका नहीं मिला। उसकी वजह कुछ लेजिस्लेशंस हैं, क्योंकि DLP जो सा है या डाटा लीक प्रिवेंशन उस जगह लग सकता है जब आप डिक्रिप्शन कर रहे हो। अब आपकी बहुत सारी ट्रैफिक HTTPS में जा रही है, तो बेचारा फायरवॉल क्या करे, उसको तो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक नज़र आ रही है, वो तो डिक्रिप्ट नहीं कर सकती उस चीज़ को। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि वो चीज़ लगानी कहाँ से है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को क्लोज़ करेंगे। डाटा फिल्ट्रेशन के अलावा हमारे पास एक आता है पॉलिसीज़ के, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, डाटा फिल्ट्रेशन, ठीक है। डाटा फिल्ट्रेशन क्या कि आप कुछ डाटा फिल्टर लगाना चाहते हो, ठीक है, कि भाई डाटा को कैप्चर करे, ठीक है, और नेम कर देता हूँ DLP पॉलिसी, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में DLP पॉलिसी है तो आपको पता होगा, ठीक है। अब जिस तरह आप क्लिक करोगे तो ये डाटा पैटर्न है, आपको पहले डाटा पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितने क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है, कितने सोशल सिक्योरिटी नंबर हो, कितने सोशल सिक्योरिटी नंबर विदाउट डैशेज हो, ठीक है। ये आपका एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न जो सा है वो ये है ऐड नेम, से फॉर एग्जांपल पासपोर्ट नंबर,
पासपोर्ट नंबर्स, और उसके बाद आ जाती है फील्ड ऑफ रेजेक्स, ठीक है, जिसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है कि भाई अगर आपने डिफ़ाइन करनी हो कोई चीज़ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी अपनी ईमेल के अंदर वर्ड पासवर्ड कभी ना भेजे, मगर उसके आगे जो सा है ये रेगुलर एक्सप्रेशन की एक बहुत छोटी माइनर बेसिक स्टेप है कि पासवर्ड वर्ड हो और उसके बाद 1 to 9 में से कोई अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, ठीक है, या कोई अल्फ़ाबेट हो A to Z, या कोई अल्फ़ाबेट हो A to Z, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसको इस कैटेगरी में डाल दें, ठीक है, और फिर आप उसकी वेटेज तो डिफ़ाइन कर दोगे। अगर आपने थोड़ी सी और डिटेल पढ़नी है तो आप ये हेल्प का बटन दबाओगे और ये यहाँ पर आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस की सारी डिटेल बता देगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने काम कर दिया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं भी यह सैम्पल दे रहा हूँ, सैम्पल पैटर्न, ठीक है। क्रेडिट कार्ड नंबर की वेटेज दे दो 2 20 20 20, इधर भी वेटेज देनी है 20। ये आपका सैंपल बन गया और ये आपकी डीएलपी पॉलिसी होगी। अच्छा, अब आपने डीएलपी पॉलिसी के अंदर अलर्ट सैंपल दे दिया, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी फाइल टाइप के अंदर, किसी भी डायरेक्शन में अलर्ट करे अगर थ्रेशहोल्ड 1 हो और ब्लॉक कर दे अगर थ्रेशहोल्ड 2 हो। ये आपकी डाटा फिल्ट्रेशन पॉलिसी बन गई कि अगर ये अपनी कंपनी के अंदर कोई भी वर्ड पासवर्ड के साथ कुछ भी लिखा हुआ देखेगा ये उसको ब्लॉक कर देगा किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर अब मैं आपको एक चीज़ जो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर वो पढ़ाना शुरू करें तो वो एक नई सीरीज़ बन जाएगी, इज दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। ये नॉर्मली डेवलपर्स की फील्ड में चला जाता है, ये नॉर्मली डीबीएस की फील्ड में चला जाता है, मगर अगर आप सिक्योरिटी के अंदर हैं तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स ऑन रेजेक्सेस, ठीक है। ये जो बुक है ना, बिगिनिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत अच्छी बुक है। इट्स नॉट माई फील्ड। रेगुलर एक्सप्रेशन स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज़ होती है, लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होती है। एक इंपॉर्टेंट जगह जो इधर मुझे इससे वास्ता पड़ा वो था उसे क्या कहते हैं, सिम सोल्यूशन, और उसके लिए मुझे जो सी है ये वाली बुक मास्टरिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़नी पड़ी, ठीक है। और मैं अपने आप को रेगुलर एक्सप्रेशन में बहुत ज़ीरो समझता हूँ। ओरेली की बुक है ये, ठीक है, बहुत फेमस बुक रही है ये, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ हो रही होती है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर किसी ने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ना है तो ही नीड टू लुक समवेयर एल्स, ठीक है। आई एम नॉट अ राइट पर्सन कि मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ाऊँ, ठीक है। एनीवे, हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन डाटा फिल्टरिंग में रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के हमने कह दिया जो भी हमारी ये रेगुलर एक्सप्रेशन था, ठीक है। अब हम पॉलिसी में गए, ठीक है। उसी तरह जो भी हमारी अलाउ वेब ब्राउजिंग की जो पॉलिसी थी इस पर क्लिक किया और यहाँ डाटा फिल्टरिंग के अंदर डीएलपी पॉलिसी लगा दी, अप्लाई कर दी और ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक हो गया। अब अगर ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है, कोई भी चीज़ जिसमें वर्ड पासवर्ड हो पकड़ लेगा, ठीक है, वो उसको ब्लॉक कर देगा। पासवर्ड वर्ड के आगे कोई छोटा ए छोटी बी या बड़ा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसको वो कैप्चर करेगा और वो ब्लॉक कर देगा उसे, ठीक हो गया। ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन या डाटा फिल्टरिंग होगी, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज़ करूं तो हमने क्या पढ़ा, हमने फाइल ब्लॉकिंग पढ़ी और डाटा फिल्टरिंग पढ़ी, ठीक है। फाइल ब्लॉकिंग के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी। वन इज़ प्लेन फाइल ब्लॉकिंग, कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल एक्जी फाइल्स में डाउनलोड नहीं करने देता, ठीक है। और एक कैटेगरी हमने पढ़ी वाइल्ड फायर क्या कि अगर कोई बंदा एक्जी फाइल डाउनलोड करे तो उसको अपने सैंड बॉक्स में रन करके देखो और फाइंड आउट करो ये मेलवेयर है या बिनाइन है। अगर बिनाइन है तो ठीक है, अगर मेलवेयर है तो मुझे अलर्ट कर दो। इधर मैं कॉशन
वाइल्ड फायर किसी मेलिशियस फाइल को डाउनलोड होने से नहीं रोकता अगर वो 0 डे है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर वाइल्ड फायर को पता चल चुका है तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, यानी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी डाटा फिल्टरिंग। डाटा फिल्टरिंग क्या कि हम रेजेक्सिस को यूज़ करके हम डाटा पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। मगर इसके ऊपर फिर अगेन कॉशन कि अगर आपकी ट्रैफिक इनक्रिप्टेड जा रही है, ठीक है, तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन देख ही नहीं सकता उस चीज़ को, आपकी डाटा फिल्ट्रेशन देख ही नहीं सकती उस चीज़ को, तो आपको उसके लिए SSL डिक्रिप्शन करनी पड़ेगी, जिसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने फाइल ब्लॉकिंग विद वाइल्ड फायर की रिपोर्ट देखी और डाटा फिल्ट्रेशन देखी। तो इसको अपनी फायरवॉल पे इम्प्लीमेंट करके देखें और देखें कि आपकी फायरवॉल किसी चीज़ को पकड़ती है या नहीं, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।